रेसिप्रोकल लैटिस के सापेक्ष जो व्युत्क्रम लैटिस होती है उसमें कुछ गुण होते हैं जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है, जो प्रत्येक व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर क्रिस्टल की सीधी लैटिस तलों के समूह पर अभिलंब होता है। ये एक इसका गुण है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हाउ दिस इज पॉसिबल। तो मान लीजिए कि क्रिस्टल की जो सीधी लैटिस है उसके कोई बिंदु है N1A, N2B और N3C। इससे कोई एक तल गुजर रहा है N1A, N2B और N3C से। तो अगर कोई एक जो तल है लैटिस प्लेन जो इन तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है तो उसका जो स्थानांतरण सदिश होंगे वो क्या होंगे? N1A माइनस N2B, एक ही हो गया। फिर N1A माइनस N3C और एक हो जाएगा N2B माइनस N3C। ये तीन इसके स्थिति वेक्टर हो गए। अब अपन मान लेते हैं कि जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है G, वो है हमारा HA प्लस KB प्लस LC कैपिटल। तो अगर मान लो कि अपन जो कह रहे हैं कि भाई क्रिस्टल जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है वो क्रिस्टल की सीधी लैटिस के जो लैटिस तलों के समूह पर अभिलंब है, इसका मतलब जो ये वेक्टर है व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर G, ये उपरोक्त तल में स्थित किसी भी वेक्टर पर एक लंब होगा। और लंब होने का मतलब क्या हुआ कि G डॉट अगर हम निकालें G डॉट N1A माइनस N2B इक्वल टू G डॉट N1A माइनस N3C इक्वल टू G डॉट N2B माइनस N3C। ये सभी किसके बराबर होने चाहिए? 0। अब इसके अंदर हम वैल्यू रखते देखते हैं। तो ये G इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए HA प्लस KB प्लस LC डॉट N1A माइनस N2B इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जब खोलेंगे तो A डॉट A इक्वल टू 2 पाई, B डॉट B इक्वल टू 2 पाई, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 2 पाई और इधर बचेगा HN1 माइनस KN2 शुड बी इक्वल टू 0 या HN1 शुड बी इक्वल टू KN2। अपन दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर G इज HA प्लस KB प्लस LC डॉट N1A माइनस N3C इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 पाई और HN1 माइनस LN3 शुड बी इक्वल टू 0 या HN1 शुड बी इक्वल टू LN3। अब हम तीसरा देखते हैं। HA प्लस KB प्लस LC डॉट N2B माइनस N3C इक्वल टू 0 या इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? B डॉट P और C डॉट C, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा KN2 माइनस LN3 इक्वल टू 0 या ये हो जाएगा KN2 शुड बी इक्वल टू LN3। अब जब इन तीनों को हम देखते हैं तो आप देख रहे हो HN1 इक्वल टू KN2 इक्वल टू LN3, ये होना चाहिए। लेकिन ये तभी संतुष्ट होगा जबकि जैसे इसके अनुसार क्या हो गया? HN1 इक्वल टू KN2 इक्वल टू LN3। और ये जब संतुष्ट होगा तब A विल बी 1 अपॉन H, N2 इक्वल टू 1 अपॉन K
और n3 इक्वल टू 1/l। अब जो ये संबंध है, तो इस संबंध को अब आप देखो, HKL जो है, HKL N1A N2 और N3C से जो गुजरने वाला क्रिस्टल मिरर तल है, उसका मिलर इंडिसेस हो गया। क्रिस्टल तल जो गुजर रहा है, N1A जो हमने सबसे पहले पॉइंट लिए थे, N1A N2B और N3C से जो पॉइंट्स गुजर रहे हैं, जो एक तल गुजर रहा है, तो HKL क्या है, इस जो हमारे डेफिनेशन में हमने जो फाइनली देखा, ये कंडीशन है N1 इक्वल टू 1/h, N2 इक्वल टू 1/k और N3 इक्वल टू 1/l। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो HKL है वो उस जो सबसे पहले हमने एक क्रिस्टल तल जो माना था उसके मिलर सूचक हैं, और चूंकि उनके बीच का रिलेशन हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि GHKL जो है, GHKL ये है सीधी लेटिस तल जो है, उसके सीधी लेटिस का जो तल है HKL पर अभिलंब है। ये इसका एक। अब दूसरा इसका देखते हैं। तो व्युत्क्रम लेटिस की एकांक सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, क्रिस्टल की सीधी लेटिस की एकांक सेल के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रम लेटिस की एकांक सेल का आयतन क्रिस्टल की सीधी लेटिस की एकांक सेल के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी देखिए एकांक सेल का आयतन कितना हुआ, व्युत्क्रम लेटिस की बात करें तो A.B क्रॉस C, और अपन को मालूम है A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू सब अपन पहले देख चुके हैं कि A विल बी इक्वल टू 2 B डॉट B क्रॉस C डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C, इस तरीके से होगा। तो हम इसके अंदर वो वैल्यूज रखें सारी, तो ये हो जाएगा 2 तो क्यूब हो जाएगा, देन B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C स्क्वायर, यहाँ पर भी A डॉट B क्रॉस C। जब इसको अपन खोलेंगे इसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर और नीचे का जो पॉइंट है उसमें ऊपर जो आएगा B क्रॉस C, फिर C क्रॉस A और A क्रॉस B को जब आप खोलेंगे तो पहले A बाहर आ जाएगा, C डॉट A क्रॉस B हो जाएगा, उसके बाद दोनों को जब A डॉट B क्रॉस C कर सकते हैं तो ये पूरा A डॉट B क्रॉस C का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन इसको जब खोलेंगे तो ये A अगर बाहर ले लिया तो C डॉट A क्रॉस B, उसके बाद में चूँकि C डॉट A क्रॉस B कैन बी रिटर्न एज A डॉट C क्रॉस B, तो A डॉट A विल बी इक्वल टू A और A फिर बाद में मिलके A स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं 2 क्यू B क्रॉस C A C डॉट A क्रॉस B, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C क्यूब। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा, इसको C इधर लेंगे, A इधर लेंगे तो A बाहर आ जाएगा। देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 2 क्यू B क्रॉस C, ये हो जाएगा C, सॉरी A तो यहीं जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, इसको C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C। तो ये फाइनली बचेगा 2 क्यू डिवाइडेड बाई
ए डॉट बी क्रॉस सी या 2π³ v, जहाँ पे v क्या है, सीधी लैटिस के एकांक सेल का आयतन है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि व्युत्क्रम लैटिस की जो एकांक सेल है इसका आयतन सीधी लैटिस की एकांक सेल के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है।